हेलो स्टूडेंट, एग्जाम्स पर जेपीआईसी में आपका स्वागत है। क्लास 10th सोशल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इससे बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरी के संदर्भ में है गांधी इरविन समझौता। जैसा कि आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके पहले महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया था 1930 में, और इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन के पश्चात कुछ परिस्थितियां इस रूप में बदल गई जिसमें महात्मा गांधी और गांधी इरविन के मध्य क्या होता है, समझौता हो जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी भी इन परिस्थितियों से काफ़ी त्रस्त थे, क्योंकि जिसमें आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, पुलिस जब घरों पर रेड मारती थी तो ऐसे में महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा जाता था घरों पे। इस तरह से गांधी जी बहुत दुखी थे। इस तरह से सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, और ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी इरविन के साथ समझौता कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ व्यक्ति इरविन के साथ समझौता जो होता है 1931 में, इसी को बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। यानी सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी और इरविन के मध्य 1931 में यानी 1931 में समझौता हो जाता है। इस समझौते के पश्चात महात्मा गांधी सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सविनय विज्ञान आंदोलन के स्थगन के पश्चात जो है पूरे देश में आंदोलन का जो उन्होंने आह्वान किया था वो रुक जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन के मध्य क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या शर्तें थी, उनकी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के मध्य जो समझौता हुआ था, इसके तहत इसमें था सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। यानी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के पश्चात जो है जब समझौता हो जाता है, और समझौते के पश्चात जो है क्या इसमें हस्ताक्षर होता है कि महात्मा गांधी जो है सविनय विज्ञान आंदोलन को क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। दूसरे नंबर पे है सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस करेगी। सरकार के द्वारा जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए थे, अध्यादेश जारी किया गया था, उन मुकदमों को क्या किया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, यानी वापस कर लिया जाएगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी के मध्य जो समझौता हुआ था उसके दूसरी ये शर्त है। तीसरे के अंतर्गत इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे राजनीतिक बंदी हैं, ऐसे लोग जो हिंसा किए थे उन लोगों को उनकी बात नहीं की गई थी, उनकी चर्चा नहीं की गई थी। केवल राजनीतिक बंदी जो अहिंसात्मक तरीके से राजनीतिक इस आंदोलन में भाग लिए थे, यानी सविनय विज्ञान आंदोलन में, ऐसे बंदियों को क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक शर्त थी। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। शराब व अफीम, यहाँ पे शराब और अफीम आया है, वह विदेशी वस्तु, तीन चीज़ें हैं, शराब है, अफीम है, विदेशी वस्तुओं को दुकानें पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से अधिकार मिल गया था लोगों को, भारतीय लोगों को, कि शराब की दुकानों पे, अफीम की दुकानों पे जो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट है समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। अभी तक जो था टैक्सेस देने पड़ते थे, तो यहाँ पे इस शर्त के तहत जो है क्या महात्मा गांधी ने जो शर्त रखी थी, इसमें समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर लोगों को नमक बनाने की क्या होगी, छूट दी जाएगी। इसी क्रम में नेक्स्ट है जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। जो भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जमानतें व जो भी उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई थी वो किसी भी रूप में वसूले नहीं जाएंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो इस शर्त के अंतर्गत कांग्रेस भी राजी थी कि हम जो है समझौते के पश्चात जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, जो 1931 में ही हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें महात्मा गांधी सम्मिलित होते हैं, यानी लंदन में आयोजित किया गया था, उसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। अगला क्रम इसी में है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी एक प्रकार से राजनीतिक अस्त्र के रूप में कि आपका इतना एक राजनीतिक करियर बनाए इस क्षेत्र में, तो इसको जो है विदेशी वस्त्रों के प्रचार के माध्यम से अपनी राजनीति को आप चमकाएंगे नहीं, इसको हथियार नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था ये उसकी प्रमुख बातें थी या शर्तें थी। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। कांग्रेस लगातार जो मांग कर रही थी निष्पक्ष जांच की, तो इस समझौते के पश्चात जो है अपनी इन मांगों को त्याग देगी।
तो महात्मा गांधी और इरविन के मध्य यह समझौते की प्रमुख शर्तें थी, बहुत प्रमुख बातें थी, जिसके पश्चात महात्मा गांधी जो है सविनय विज्ञान आंदोलन को त्याग देते हैं और इस तरह से दोनों के मध्य समझौते के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो ये गांधी और इरविन के मध्य समझौते की प्रमुख शर्तें थी, प्रमुख बातें थी। इसी क्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन के कारण कौन कौन से। डियर स्टूडेंट, इससे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण थे। तो असहयोग आंदोलन के कई कारणों का इकट्ठा परिणाम था, जिसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट 1919 में पास किया गया था। एक ऐसा काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे नज़रबंद कर दिया जाता था। तो ऐसे कानून का महात्मा गांधी विरोध किए थे। तो ये भी एक असहयोग आंदोलन का क्या था, कारण था। इसी क्रम में दूसरा है रॉलट एक्ट। ये भी कानून 1919 में पास हुआ था। रॉलट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था। इसको इसके संदर्भ में ये बात जोड़ी गई थी कि इसमें नो वकील नो दलील की संदर्भ में संज्ञा दी गई थी, या इसमें से आप ना वकील कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना कोई बहस कर सकते हैं। तो इस तरह से रॉलट एक्ट एक काला कानून था। नेक्स्ट इसी क्रम में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था पंजाब के अमृतसर ज़िले में, जहाँ पे अमृतसर में ये घटना घटी थी, जहाँ शांतिमय तरीके से भीड़ पर एक शांतिमय तरीके से जो सभा आयोजित की गई थी और इसी सभा पर जो है जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह से एक घटनाक्रम है और इन घटनाक्रम के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण कौन कौन से हैं, रॉलट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसके संदर्भ में लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।